मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से देखेंगे, अगर आप यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे तो आप आशीष पाएंगे, मैं विश्वास करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जिएंगे तो प्रभु आपको धरती की सारी जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पिछले सप्ताह का वचन कुछ याद है आप लोगों को? हालेलुया। आपको पता है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे। प्रभु का दास कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में एकत्रित किया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप। प्रभु का दास संत पौलुस कहता है वचन को, प्रभु यहोवा के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, ताकि समय में, जब तुम्हें समय हो, जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा हो, पीड़ा हो, बीमारी हो, उस समय आप उस वचन को क्या करें? इस्तेमाल करें। हालेलुया। इसीलिए हर एक विश्वासी का, हर एक प्रभु के भगत का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने पास एक नोटबुक रखे और उसमें वचन को नोट करे और ध्यान से जाकर उसके ऊपर मनन करे कि आज का संदेश जो था वो मेरे लिए क्या कहता है। हालेलुया। ये पूरा वचन हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे उन सब के लिए। पिछले काफी समय से मैंने बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करी और मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि आप कैसे जादू टोने के प्रभाव से बच सकते हैं और कैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, उपवास के माध्यम से आप कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा तंत्र मंत्र के प्रभाव से सुरक्षित रह सकते हैं। और जब मैं ऐसा बोलता हूं कि शैतान बहुत एक्टिवेट तरीके के साथ काम करता है तो बहुत सारे लोगों के मन में डर आ जाता है, भय आ जाता है। तो हमें लगता है शायद शैतान ज्यादा बड़ा है, दुष्ट आत्माएं ज्यादा बड़ी है और शायद अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ेंगे तो शैतान हमें पता नहीं खत्म ही कर डालेगा। पर आज मैं यीशु मसीह के वचन में से आज चंद बातें और आपको कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर कितनी सामर्थ्य है और जिस प्रभु के पीछे हम चलते हैं वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। क्या है सबसे? आपको यीशु मसीह के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरी कंडीशन बहुत बार बड़ी खराब रहती है पर मेरे शब्द होते हैं, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो मैं चाहता हूं आज आप यहां पर बैठे और आज के संदेश को सुने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप भय मुक्त हो जाएं। हालेलुया। अभी एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना का सुसमाचार नहीं, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना नए नियम के अंदर पतरस की पत्रिका के बाद में आता है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। अब देखिए, ये प्रभु का दास यूहन्ना जब काफी ओल्ड एज का हो गया, काफी उम्र का था, और वो कुछ लोगों को जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हालेलुया। बोलो ये वचन मेरे लिए है। ये वचन यूहन्ना ने उस समय उन लोगों के लिए लिखा था जो कलीसिया में थे। आज ये संदेश मेरे और आपके लिए है। जब भी ये संदेश मैं पढ़ता हूं, जब वचन पढ़ता हूं, मैं रिसीव करता हूं, प्रभु ये मेरे लिए है। तो प्रभु का दास यूहन्ना यहां पर लिखता है बालकों, तुम किसके हो? यहोवा के। हाँ पढ़िए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किसके ऊपर? बाइबल बताती है तुमने जय पाई। अभी मैं बताऊंगा आपको किसके ऊपर आपने जय पाई। हाँ जी, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है, और जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में काम करता है। जब आप दूसरा करंथिया 4 वचन पढ़ेंगे, बाइबल बताती इस दुनिया के ईश्वर शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। संसार के अंदर एक नेगेटिव शक्ति, दुष्टात्माएं, अंधकार की शक्तियां, लूसीफर की सेना काम करती है और तंत्र मंत्र का प्रभाव, कल्ट का प्रभाव और ईर्ष्या नफरत का प्रभाव और जितनी भी चीजों का प्रभाव है, ये सारा कुछ उसी आत्मा के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और वो आत्मा जब लोगों के जीवन में काम करती, जैसे अभी बहन ने गवाही दी थी, उसके बेटे के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया
और वो बोलता था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और उसने चलते हुए इन्वर्टर की तार निकालकर उसको पकड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, प्रभु ने उसको मरने नहीं दिया। इसका मतलब मारने वाला नहीं, पर मेरा यीशु जो जीवन देने वाला है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। और यहाँ पर यूहन्ना प्रभु का दास प्रभु के लोगों को कहता है, बालको तुमने उसके ऊपर क्या पाई है? जय पाई है। और आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एनकरेज करना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी दुष्ट आत्मा, दुनिया का कोई भी बाबा, दुनिया का कोई भी तांत्रिक और दुनिया का कोई भी जिन भूत यीशु से बड़ा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जिन जो है वो बहुत बड़ा है, ये जाएगा नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे ऊपर जो दुष्ट आत्मा वो बहुत बड़ी है, पर मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, प्रभु का वचन यहां पर कहता है, तुमने हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा, पर मुझे डरना भी नहीं चाहिए। आज एक और वचन में आपके साथ बांटना चाहता हूं। आपको पता क्या हुआ? जब हम पहला शमूएल उसका 4 और 5वां अध्याय पढ़ते हैं, बाइबल बताती है जो एली याजक है, एली याजक के समय में एली याजक के जो बच्चे हैं वो सही तरीके से प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। और बाइबल बताती है बहुत सारे लोगों ने पाप किया और यहोवा का हाथ इजराइल के ऊपर से उठ गया। फिलिस्तीनी आए और उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करके बड़ा नरसंहार किया और बहुत सारे इजरायली योद्धा मारे गए। और बाइबल कहती है उस समय वो प्रभु यहोवा के वाचा के संदूक को उठाकर फिलिस्तीन में ले गए। कहां पर ले गए? फिलिस्तीन में ले गए। और फिलिस्तीन में जाकर उन्होंने वाचा के संदूक को एक जगह रखा। मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, आज आपको यीशु मसीह के नाम से वचन के ऊपर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा यीशु सबसे बड़ा है। पहली रेफरेंस मैंने आपको पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 4 वचन में पढ़ाया कि तुमने जय पाई है और जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में काम करता है। और यहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा है फिलिस्तीनी आए। अभी भी आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। ये आज से नहीं, ये हजारों सालों से चलता आ रहा है। यीशु मसीह के जन्म से भी लगभग 1500-2000 साल पहले का ये युद्ध चल रहा है। और बाइबल कहती है फिलिस्तीन ने जब अटैक किया, पहला शमूएल 4 अध्याय को पढ़ सकते हो, तो वहां पे लिखा है कि अटैक करने के बाद जब वो ले गए तब उन्होंने क्या किया? पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक, फिलिस्तीनियों ने यहोवा का संदूक एबनेजर से उठाकर, अब वहां से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर, फिर उन्होंने परमेश्वर यहोवा के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर, दागोन उनका एक बड़ा पावरफुल देवता था। हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। फिलिस्तीनी भी आराधना करते हैं, फिलिस्तीनी भी पाठ पूजा करते हैं, फिलिस्तीनी भी अपने क्रियाक्रम करते हैं और उनको लगता है कि हमने अपने बल से और जिसकी हम उपासना करते हैं उसके बल से हमने क्या किया? इजराइल को हरा दिया। और बाइबल कहती है वो यहोवा के वाचा के संदूक को उठाकर ले गए। कहां पर? उन्होंने दागोन नाम उनका एक देवता था उसके मंदिर में रख दिया। हाँ जी पढ़िए। दागोन के पास रख दिया, दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर, और दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने। अब बाइबल कहती है दूसरे दिन जब वो आए उनको लग रहा था कि हम जिसकी आराधना करते हैं, जब हम जिसकी उपासना करते हैं वो बड़ा पावरफुल है। मैंने आपको बताया अभी हम महिमा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, सच में तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। अब जब उसकी आराधना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। ये शायद नबी की किताब उसके 6 अध्याय को जब पढ़ेंगे, बाइबल कहती है जिस समय स्वर्गदूत उसको पवित्र पवित्र कह रहे थे, प्रभु की उपस्थिति वहां पर आई। याद रखना कभी भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति कब काम करती? जब हम उसकी उस्तत करते हैं, तब उसकी स्तुति करते हैं। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर लिखा यहोवा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ये लोग जिसकी उपासना करते हैं उसकी बड़ी स्तुति करते हैं, बड़ी वंदना करते हैं और उनको लगता है कि हमारे प्रभु के कारण, जिनकी वो उपासना करते हैं, उनके कारण हमने जीत हासिल करी है। और बाइबल बताती उन्होंने यहोवा के वाचा के संदूक को लिया और वहां पर जहां पर उसकी आराधना की जाती थी वहां पर रख दिया। नेक्स्ट डे जब वो आए तब एक बड़ा भयंकर काम हुआ। हाँ जी पढ़िए।
दागोन यहोवा के संदूक के सामने, और दगोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा औदे है। मुंह भूमि पर गिरा पड़ा था। तब उन्होंने दागोन को उठाकर दगोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा अब किया। देखो, जैसे वो चले गए और बाइबल बताती नेक्स्ट डे वो आए मॉर्निंग में, शायद उसकी आराधना करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए मॉर्निंग में आए, और बाइबल बताती जहां पर यहोवा के वाचा का संदूक था वहां पर उनका देवता गिरा पड़ा है। हालेलुया। आपको पता, वो बड़े चकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? अरे ये नहीं हो सकता। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है, उसके आगे कोई नहीं है। और बाइबल कहती है, जब आप 10 कमांडमेंट पढ़ेंगे, जब आप निर्गमन की किताब उसके पहले 20वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे पहली आज्ञा थी कि तू यहोवा को छोड़ के किसी को भी परमेश्वर करके, हालेलुया, उसके तुल्य ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और बाइबल क्या कहती है, जब उसको वहां पर पहुंचाया गया जिसकी वो आराधना करते हैं, बाइबल बताती है यहोवा के वाचा के संदूक के सामने झुक गया। अब उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बोला हो सकता है अभी गलती हो गई हो, शायद उसके पैर में कुछ चोट लगी हो, जा गिर गया हो, कोई बात नहीं, इत्तेफाक से भी कुछ बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट डे भी हुआ। हाँ जी, पढ़िए। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा कैसे है। पड़ा? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि कौन है प्रभु, कौन है प्रभु, कौन है प्रभु। आपके सर के बाल भी गिने गए। बाइबल बताती लूका के सुसमाचार के अंदर लिखा, डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे सर के बाल भी। मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था, पर मैंने तुम्हें बिच्छुओं, सांपों और वैरी की सारी शक्ति के ऊपर क्या दिया? हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, जब वो नेक्स्ट डे आए, उन्होंने देखा जो दगोन है वो यहोवा के वाचा के संदूक के सामने गिरा पड़ा है। हाँ जी, आगे। और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। आपको पता, वो उनको लगता है कि मुंह से वो हमें लीड करता है, हाथ से हमें आशीर्वाद देता है। और आपको पता क्या हुआ? बाइबल बताती है इसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया, उसके हाथ बाहों से अलग कर दिए गए। हाँ जी, पढ़िए। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। और बाइबल बताती है उसका धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन के देवड़ी पर पांव नहीं रखते। हालेलुया। उनको पता चल गया कि यहोवा सबसे बड़ा है। और आगे बढ़ेंगे 6 को भी। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा, और वे उन्हें नष्ट करने लगा। तब वे उनको नष्ट करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। अब यहाँ पर बाइबल बताती है, आपको पता है वो बड़ी उपासना करते थे और स्पेशल गिफ्ट चढ़ाते थे उसको। और बाइबल कहती जब उनको पता चला कि यहोवा का हाथ भारी हो गया है, पूरे देश के अंदर कोहलाल मच गया। क्या हो गया? पूरे देश के अंदर कोहलाल मच गया। और बाइबल कहती उन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके, उन्होंने बोला माफी मांगो, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी नहीं है। और वहां पर बाइबल बताती कुछ लोग आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं है, हमारे अंदर जो जिसकी हम उपासना करते हैं उसके अंदर भी ताकत है। बाइबल बताती कुछ लोग आए, उन्होंने बोला क्या तुम्हें मालूम नहीं है, यही इनका यहोवा जो है मिस्र के अंदर जब इसके लोग गुलाम थे तब उसने कितने बड़े बड़े काम किए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी के ऊपर परिस्थिति आए, आपकी जिंदगी के ऊपर हालात आए, आपकी जिंदगी के ऊपर बीमारी आए, जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन के ऊपर अटैक करे, तो आपको वो 10 महामारियों को याद करना चाहिए। बाइबल बताती मिस्र के लोग सूर्य की पूजा किया करते थे। और बाइबल बताती है जिस समय यहोवा ने वहां पर एक बड़ी बेदारी लेकर आया, 10 कमांडमेंट को जब आप पढ़ेंगे, और उस मूवी के अंदर पूरा कुछ दिखाया गया कि कैसे परमेश्वर ने सुबह सूरज को काला कर दिया और दिन के अंदर भी अंधकार हो गया। हालेलुया। जिस नदी की वो पूजा किया करते थे, बाइबल बताती उस नदी को प्रभु यहोवा के सामर्थ के द्वारा लहू बना दिया गया। ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यीशु मसीह से बढ़ के कोई भी। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने आने वाले एक सप्ताह के अंदर
हालेलुया। आने वाले एक सप्ताह के अंदर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह तू मुझे अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, क्योंकि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते में मजबूत नहीं होंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरेंगे, तब तक आप यीशु मसीह के प्रकाशन को समझे नहीं सकते। हालेलुया। मुझे आज भी याद है कि एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करके आया, एक लेडीज के लिए, उसके ऊपर भी बहुत भयंकर तंत्र विद्या का प्रभाव था। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना करके आया, रात को लगभग 12:25 और 35 के बीच में, 12:25 और 35 मिनट का समय होगा इसके बीच में, क्योंकि मोबाइल हमेशा हमारे पास पड़ा रहता है। आपको पता, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, उसने रात को, मैं अपनी आत्मा में, अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं, मेरी बॉडी सो रही है पर मेरी आत्मा एकदम से जागी, और मैंने देखा वही दुष्ट आत्मा वो सामने खड़ी है, और आपको पता वो मुझे चैलेंज कर रही है। बहुत लंबा गैप है हमारे बीच में, और उतनी दूर से वो मुझे इशारा करके बोल रही है कि अगर तूने उसके लिए प्रार्थना किया तो मैं तेरे परिवार के ऊपर अटैक करूंगी। और मेरे को मेरे साथ में मेरी मम्मी पड़ी हुई दिखाई दे रही है, और वो बीच बीच में शुगर की वजह से कभी कभी बीमार रहती थी। आपको पता है मैं बहुत दूर हूं, और बड़ी भयंकर दुष्ट आत्मा, पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं, और वो दुष्ट आत्मा दूर खड़ी हुई मुझे चैलेंज कर रही है। और आपको पता, मैं स्पिरिट में देख रहा हूं, मैं बिल्कुल रेडी खड़ा हूं उससे लड़ने के लिए। आपको पता, बहुत बड़ा गैप है हमारे बीच में। मैं मन में सोच रहा हूं कि यार ये मेरे पास आ क्यों नहीं रही है। तब मुझे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा एक चीज महसूस हुई, मेरे अंदर जो है वो उससे, हालेलुया, वो अटैक करना चाहती थी। उसने मुझे पूरी चीजें दिखाई, उसका पता था कि इसके ऊपर मेरा वश नहीं चलेगा। ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ। हालेलुया। इसलिए मुझे किसी भी दुष्ट आत्मा से, किसी भी जिन्न से, किसी भूत से मुझे डर लगता, क्योंकि मुझे मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे स्पिरिट में मुझे 1001% विश्वास है, मेरे यीशु से बढ़ के दुनिया की कोई भी ताकत है। हालेलुया। अब आप क्या करते हैं? अपनी बीमारी को बड़ा करके दिखाते हैं, या दुष्ट आत्मा को बड़ा करके दिखाते हैं, या परिस्थितियों को बड़ा करके दिखाते हैं, या उन परिस्थितियों के ऊपर आप जो जयवंत है यीशु, उसकी महिमा करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर प्रभु का दास बहुत जबरदस्त बातें लिखता है। आपको पता है, ये शैतान की ओर से पहले हमारा रिश्ता जो है वो प्रभु के साथ नहीं था, पर जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ रीबिल्ड हो गया। दोबारा हम प्रभु के साथ जुड़ गए, और जो सामर्थ्य हवा ने आदम के अंदर डाली थी, वही सामर्थ्य हमारे अंदर भी आ गई। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले अपने जीवन में आपकी परिस्थितियों को कोसना बंद कर दीजिए। उन परिस्थितियों के अपोजिट प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग दुष्टात्मा का ज्यादा गुण गाते हैं, दुष्टात्मा को ज्यादा बड़ा करके दिखाते हैं, और यीशु मसीह को छोटा करके दिखाते हैं। जिसकी आप महिमा करेंगे वही एक्टिवेट हो जाए। हालेलुया। जिसकी आप महिमा करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा। बाइबल को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर लिखा है, हर एक व्यक्ति को यीशु की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आप चाहते हैं कोई दुष्ट आत्मा आपको टच ना करे? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। आप चाहते हैं? आपको पता, अगर आप ये चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन उसके विषय में हमें बताता है। मैं चाहता हूं एक वचन को हम और पढ़ें। आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा, मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 14 वचन। मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 14 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 14 वचन से पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। समझ के बोले हालेलुया। जब भी आप बाइबल में पढ़ेंगे, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को ज्योति कहा गया। क्या कहा गया? बाइबल जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 12 वचन पढ़ते, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जगत की। यूहन्ना का पूरा सुसमाचार पढ़िए, बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह ने बोला अंधकार अंधकार अंधकार। अंधकार के काम देखो, अंधकार आने वाला है, अंधकार का हाकिम आने वाला है, संसार का उसके ऊपर अधिकार है, और मेरे ऊपर कोई अधिकार।
कौन से लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा प्रबल नहीं हो सकती? बाइबल यहां पर बताती है, यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूं। और जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वो ज्योति कहां पर आ जाती है? हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि तुम जगत की, आपको पता है ये ज्योति किसको बोल रहा है? हमारे अंदर यीशु का वचन जो है वो ज्योति के मानद काम करता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तब हम क्या बन जाते हैं? ज्योति। और आपको पता है, अगर ये पूरे कमरे के अंदर हम लाइट बंद कर दें, अभी तो हम एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं कि बहुत सारी लाइट्स यहां पर जल रही हैं, सब कुछ अंधेरा कर दे, आप छोटी सी एक बत्ती जगाएंगे, पूरे कमरे को रोशन करेगी और दिखेगी दूर से। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। मेरे मन का ये, मेरे हृदय का ये विचार है कि यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की और वचन की ज्योति जब आपके अंदर आएगी, शैतान आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया। तब आपको दुष्ट आत्मा से डर नहीं लगेगा। आपको पता है, मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको दिमागी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत कैसे होंगे? जब ये वचन हमारे अंदर जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, मेरा मन दर्द से भरता है कि वो अपनी परिस्थितियों को, दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को बड़ा करके दिखाते हैं। और बाइबल कहती है हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा और हर एक हालात और परिस्थिति से बड़ा है मेरा यीशु। और यहां पर प्रभु क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और ये ज्योति आई कहां से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, पढ़े थोड़ा सा आगे। तुम जगत की ज्योति हो। सब मिलके बोले हालेलुया। बोलो, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। लाइट के ऊपर अंधकार का कोई प्रभाव है? बोलो भाई, ये लाइट जल रही है, अंधकार का कोई प्रभाव है? कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, एकदम एक लाइट जला दो, पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाती। होती कि नहीं होती? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह उनको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, दिमागी तौर पर मजबूत करना चाहते थे कि आपके दिल में ये बात बस जाए कि आप ज्योति की संतान है और आप ज्योति है। अंधकार का कोई भी अधिकार आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। ये बातें समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा, पर आपको पता है बाइबल बताती, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तब आपको डर नहीं लगेगा, ना दुष्ट आत्मा से, ना बीमारी से, ना पीड़ा से, ना समस्या से। हाँ, पढ़े आगे क्या लिखा? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ जो है, नगर पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। वो क्या नहीं हो सकता? जब आप चलते हो ना, संसार अंधकार में है और आप ज्योति, अगर आप कभी पहाड़ों पे गए हो, पता नहीं मेरे को आपने कभी पहाड़ों पे गए या नहीं, अगर पहाड़ों पे जाएंगे और रात के समय में जब पहाड़ों के ऊपर ड्राइविंग होती है तो ऐसे ऐसे करके होते हैं पहाड़, ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो जब रात को लाइटें जलती हैं, आपको पूरा पूरा चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन उस रोड के ऊपर आपको लाइटें लाइटें दिखाई देंगी। कितने लोगों ने देखा ऐसा? सब लोग बोले हालेलुया। या कभी आप मसूरी गए हो, मसूरी के माल रोड के ऊपर आप चले जाएंगे, माल रोड के ऊपर से नीचे देखेंगे, आपको एकदम ऐसे लाइटें लाइटें नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सितारे बिखेर दिए नीचे। आपको दिखेगा दूर से, चारों तरफ अंधकार दिखाई देगा और जहां जहां पर लाइट है वो अलग दिखाई देगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आपको जगत में से चुना, आप अलग है और आप शैतान और दुष्ट आत्मा को बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। इसीलिए शैतान आपके ऊपर अटैक करना चाहता है। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? कभी आप पहाड़ों पे जाए, पहाड़ों का मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि रात के समय में जब मैं लेके जाता था गाड़ी लेकर, अगर दूर पहाड़ की चोटी के ऊपर एक घर है, वहां पर लाइट लग रही है, वो घर सबसे अलग ही नजर आता था। रात के अंधेरे में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से भी आप उसको देख सकते थे। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप मसूरी से ऊपर देखेंगे, वो एक छोटा सा एरिया आपको पूरा जगमगाता हुआ दिखेगा। आपको पता सेम टू सेम दुष्ट आत्मा को दिखाई देता है वो व्यक्ति जिसके अंदर यीशु मसीह के वचन की ज्योति है। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो। पढ़ो आगे। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। सब मिलके बोले हालेलुया। शैतान की पैनी नजर है आपके ऊपर। हालेलुया। अब दूर से फोकस मारते हैं। क्या करते हैं? अरे यहां पे संसार को आपका फोकस नजर नहीं आता,
संसार को आपकी शाइनिंग नजर नहीं आती, संसार के लोगों को आपकी ज्योति नजर नहीं आती, पर एक अंधकार की शक्तियां जो आपके अराउंड काम करती, जिसके वश में सारी दुनिया है। हालेलुया। आपको पता, वो स्पेशल आपको देखते हैं और उनको आप स्पेशल रीति से दिखाई देते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। छोटी सी बत्ती की वैल्यू पता कब पता चलती है? जब हम अंधकार में होते हैं, और बाइबल कहती है संसार अंधकार है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और आपको वो समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं समझाना चाहता हूं, पूरे संसार को आप अंधेरे में देख रहे हैं, अंधेरा है, और उसके बीच में एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा की ज्योति है, वो अलग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शैतान को पूरी दुनिया दिखाई नहीं दे रही, पर उसको ये दिखाई दे रहा है, यहां पर बैठने वाली बहन, यहां पर बैठने वाला भाई, ये डिफरेंट है और इसके अंदर कुछ अलग है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जगत की क्या हो? हाँ, थोड़ा सा और पढ़ दो बेटे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। और क्या कहाँ रखते हैं? पैमाने के नीचे नहीं, पर दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सब के बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, यीशु मसीह आपके द्वारा लोगों के जीवन को प्रकाशमय करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा लोगों के जीवन में ज्योति लाना चाहता है, पर हम छोटी छोटी दुष्ट आत्मा से डर रहे हैं, छोटे छोटे हालातों से डर रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों से डर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़िए, बाइबल बताती तुम्हें एक बड़े मिशन के लिए चुना हुआ है। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको बुद्धि और समझ दे कि आज का संदेश आपको समझ में आए। अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप अपने घर के अंदर जाएं, एक पूरे कमरे को बंद करें और बिल्कुल अंधेरा कर दें। उसके बाद एक छोटी सी बत्ती उसमें जलाएं, आप उसको किसी भी कोने में रख दें, वो बत्ती आपको दूर से दिखाई देगी। हालेलुया। सेम टू सेम दुष्टात्माएं आपको ऐसे देखती हैं, सेम टू सेम शैतान आपको ऐसा देखता है। आपको पता, पूरी भीड़ के अंदर शैतान का टारगेट कोई व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति है जिनके अंदर ज्योति है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम जगत की ज्योति। हालेलुया। और ये ज्योति आई कहां से? मैं चाहता हूं उस वचन को भी हम पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 9 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 9 और 10 वचन। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। समझ के बोलेंगे हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने आपको ज्योति कहा तो आप प्रकाशमान है कि नहीं? तो बोलो भाई, है कि नहीं? पर आप तो डरते हैं दुष्ट आत्मा से, आप तो डरते हैं जिन्नों से, आप तो डरते हैं भूतों से, आप तो डरते हैं संसार की अंधकार की शक्तियों से। क्या बाइबल कहती है डरने के लिए? मैंने आते एक वचन पढ़ाया था, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यीशु मसीह ने मत्ती 5 की 14 में कहा तुम जगत की, और ये ज्योति कहां से आई? हालेलुया। यूहन्ना यहां पर लिखता है, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 9-10 वचन। हाँ जी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में आने वाली थी, वह जगत में था। समझ के बोले हालेलुया। कौन है ज्योति? मैंने अभी बताया यीशु मसीह। और वो किसके अंदर है? हालेलुया। किसके अंदर है? किसके अंदर है? और हमारे अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन मौत का भय आपके अंदर से निकल गया, हालेलुया, शैतान ऐसे कांपता है मसीह लोगों से। यहां पे उल्टा है, मसीह लोग ऐसे कांपते, मैं गवाही नहीं दूंगा यार, गवाही दी तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी गवाही के ऊपर शैतान ने इसलिए अटैक किया था, वो डरता है कि ये गवाही देगा और कितने लोगों के जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। हर दिन में मुझे बोलता प्रचार करना बंद करते। मेरी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, मेरी आत्मिक दशा बेशक कमजोर भी हो जाए, पर मुझे पता है यीशु मसीह के वचन के अंदर जीवन है। और मैं बोलता हूं, मैं घबराता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। मुझे पता है मेरे यीशु के अंदर सामर्थ है
और मेरे यीशु के अंदर पावर है, मेरे यीशु के वचन के अंदर पावर है। मैं कमजोर हो सकता हूं पर मेरे यीशु का वचन कमजोर है। हालेलुया। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। और डरने की जरूरत है? टौने से डरने की जरूरत है? जादू से डरने की जरूरत है? भूत से डरने की जरूरत है? किसी दुष्टात्मा से डरने की जरूरत है? नहीं। हालेलुया। प्रभु का दास क्या कहता है? जो ज्योति जगत में आने वाली थी, वो ज्योति कौन है? यहां पर जब हम 14 पढ़ते हैं, बाइबल बताती है वो ज्योति देवदार के प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती पर आई, और जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया वो यहोवा की संतान है। हालेलुया। है कि नहीं? आप यीशु की संतान है कि नहीं? आप परमेश्वर की संतान है कि नहीं? आप गलातियों की पत्री पढ़िए, बाइबल बताती है अगर हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। जो सामर्थ यीशु के ऊपर थी वो मेरे और आपके ऊपर भी है। हालेलुया। पढ़े थोड़ा सा और। वह जगत में था, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। कौन सी? किसके द्वारा? ज्योति के द्वारा। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ। आगे। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। सुन लीजिए, हाँ जी, सब के बोले हालेलुया। वो जगत में था और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अब यहां पर बड़ा खास वचन है। हाँ जी। वह अपने घर आया, वह अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और उसे अपनों ने ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। सब के बोले हालेलुया। आपने किसको ग्रहण किया? किसको ग्रहण किया? आपने ज्योति को ग्रहण किया, आपने यीशु को ग्रहण किया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला जो काम मैंने किए, जो मेरे पर विश्वास करता है उससे बड़े बड़े काम। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। प्रभु कहता जो मैंने काम किए तुम भी करोगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। इसका मतलब है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, आप भी दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। बाइबल पढ़िए, यूहन्ना के 13-14 अध्याय के अंदर लिखा है शैतान का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर है। हालेलुया। तो मैं किसकी प्रेज करूं? मैं किसकी महिमा करूं? दुष्ट आत्मा की या यीशु की? तो इसलिए आज के बाद मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं यीशु की महिमा करूंगा और मैं कहूंगा मेरे यीशु से बढ़ के कोई भी नहीं है। हालेलुया। और 12 के अंदर लिखा है, हाँ जी पढ़ो 12 को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ आगे। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आपके सामने अगर मेरे सामने कोई मेरे बच्चों को, क्या मेरे सामने मेरे बच्चों को कोई मार सकता है? मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा पहलवान बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, मेरे सामने मेरे बच्चों को मार नहीं सकता, मैं उसके साथ भिड़ जाऊंगा। आप सोचिए जिस सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह की हम संतान है, आपको लगता है आपको दुष्टात्मा अटैक कर रही है, आपको लगता है दुष्टात्मा आपको मार डालेगी, क्या आपका बाप जो वहां पर खड़ा है वो बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं उसकी प्रेज करता हूं, मैं उसकी महिमा करता हूं। मुझे पता है कि मैं शारीरिक पिता हूं, अगर मेरे सामने मेरे बच्चे को कोई मारेगा मैं उसको मारने नहीं दूंगा, और मेरा पिता तो सबसे बड़ा है, किसी भी दुष्टात्मा को मुझे टच करने नहीं देगा। हालेलुया। किसी भी दुष्टात्मा की औकात नहीं, किसी टोने की औकात नहीं, किसी अंधकार की शक्ति का कोई अधिकार मेरे और आपके जीवन के ऊपर नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है मैं और आप ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। पर इन बातों को समझने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के प्रकाशन की जरूरत है। इसलिए प्रभु का दास बार बार पौलुस प्रभु के नाम से विनती करता है, मैं चाहता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारे ऊपर ज्योति चमके कि तुम यीशु मसीह के उस प्रेम को, यीशु मसीह के उस अनुग्रह को, यीशु मसीह की उस महान सामर्थ को जो तुम्हारे ऊपर है उसको समझ पाओ। हालेलुया। मैंने आपको बताया फिलिस्तीन के लोग कैसे यहोवा के वाचा के संदूक को उठाकर ले गए, पर जब उन्होंने वहां पर रखा, दगोन कहां पर गिरा हुआ है? यहोवा के वाचा के संदूक के सामने। हर एक दुष्ट आत्मा ऐसे ही यीशु मसीह के नाम के सामने गिड़गिड़ाती है, झुकती है और औदे में गिर जाती है। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मरकुस के सुसमाचार 5वें अध्याय के अंदर लिखा, जिस व्यक्ति के अंदर सेना समाई हुई थी, जैसे उसने यीशु को देखा, बाइबल बताती है गिड़गिड़ाया, यीशु के सामने घुटने टेके और उसने बोला प्रभु तू हमें दुख देने के लिए क्यों आया है? हालेलुया। ये बातें जब मैं पढ़ता हूं मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है।
मेरे अंदर बड़ा जोश आता है। एक वचन को और पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 16 वचन। मरकुस का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 16 और 17 वचन को भी हम पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार। अब उसके अंदर कुछ खास बातें भी होंगी। वो खास बातें चाहिए? वो बोलो भाई, चाहिए कि नहीं? लेने के लिए कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। यहां पर ये प्रॉमिस है प्रभु यीशु मसीह के, और ये प्रॉमिस बाइबल बताती है धरती आकाश टल जाएंगे पर यीशु का वचन कभी भी टलेगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ जी, आगे। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। आपको विश्वासी क्यों कहते हैं? बोलो भाई, क्यों कहते हैं आपको विश्वासी? आप खुद पे विश्वास करते हो? हालेलुया। बहुत बार बोलते रहे विश्वासी। क्यों विश्वासी है भाई? हम विश्वासी इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है। और यहां पर बाइबल क्या कहती है? विश्वासियों के साथ। अब विश्वासी है कि नहीं? हालेलुया। विश्वासी है कि नहीं? बोलो, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के ऊपर। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है। तो ये आपके साथ ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? ध्यान से पढ़िए। हाँ जी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम किससे कांप रहे? बोलो भाई, ओए आगी, ओए आगी, ओए आगी। कहां आ गई? आने दो। हालेलुया। सपने में आ गई, साइड में आ गई, पड़ोसी में आ गई, भाई में आ गई, बहन में आ गई। आने दो। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और उसमें कुछ चिन्ह दिखाई देंगे। सबसे पहला चिन्ह क्या होगा? दुष्ट आत्मा को। हालेलुया। यहां पर दुष्ट आत्मा विश्वासियों को निकाल के ले जाती। चलो इस चर्च में नहीं रहना हमने। हालेलुया। एक हमारा बड़ा करीबी रिश्तेदार है, वो पीरागढ़ी में मेरे पास आया करता था। जब भी मैं प्रार्थना करता था वो कहता था, यार इनको समझा, यार इतने सालों से ये विश्वासी है और यार ये कोई ढंग का काम नहीं करते, तो इनको समझाया करना। मैं बोलता था, अंकल जी कोई बात नहीं यार, इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। हालेलुया। क्या है? इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है और ये एक दिन ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कह रहा यार तू प्रार्थना किया कर, इनके लिए दुष्ट आत्मा निकल जाए। और मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, लोगों को भी मजबूत बनना पड़ेगा। कुछ समय के बाद में जिस चर्च में मैं था, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया आप यहां से दूसरे चर्च में जा रहे हैं, तो मुझे वो एरिया छोड़ के यहां पर आना पड़ा। तो 2-3 सालों के बाद में मुझे मिला और बड़ा मुस्कुराया, बड़ा खुश हुआ। हाँ भाई क्या हाल है पास्टर, क्या हाल है तुम्हारे? मैंने बोला बिल्कुल ठीक हूं। उसने बोला चलो यार कुछ भी कहो, दुष्ट आत्मा तो निकली नहीं पर तू निकल गया यहां से। हालेलुया। आपको पता है कई लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डर के निकला, मुझे तो यीशु मसीह की ओर से यहां भेजा गया। तो कई बार क्या होता है, दुष्ट आत्मा तो निकलती नहीं है, मनुष्य निकल लेते हैं। चलो छोड़ो यार यीशु मसीह को। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अरे टोना बड़ा हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। आपने दिमाग के अंदर इतना बोझ डाल के रखा हुआ है और दुष्ट आत्मा बड़ी है। हालेलुया। उसने मजाक में बोला, पर मुझे बड़ा अंदर से धक्का लगा, यार इसकी बात में दम तो है। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, मैंने भी प्रार्थना करना शुरू किया। जो घर मैंने छोड़ा था वो घर यीशु मसीह ने चर्च बना दिया। हालेलुया। अब वहां पे पता नहीं कितने लोगों की दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बड़ा है, जो संसार के ऊपर राज्य करता है। सबसे पहला चिन्ह आपके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वालों के ऊपर है, आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को हालेलुया निकलेंगे नहीं, निकालेंगे। किनको? निकलेंगे नहीं पर क्या करेंगे? हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह का वचन कह रहा है। सबसे पहला चिन्ह दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हाँ जी पढ़िए आगे।
नई नई भाषा बोलेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। सांप कभी भी दिखाई देता है आपको, सांप दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। तो यहां पर वो कहता दुष्ट आत्मा तुम्हारे कंट्रोल में। हालेलुया। दुष्ट आत्मा किसके कंट्रोल में? अरे हम दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, दुष्ट आत्मा हमारे कंट्रोल में है। हालेलुया। मैं जहां भी चला जाता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ हलचल जरूर होती है वहां। उसका रीजन पता क्या है? शैतान बहुत डरता है, वो आपसे भी उतना ही डरता है। हालेलुया। आपको अपनी पहचान नहीं है। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा, एक आईपीएस ऑफिसर था पर वो विकलांग था। और आपको पता है वो आईपीएस जो ऑफिसर है वो विकलांग था, और जैसे वो एक गाड़ी में से बाहर आया, कम से कम 20 कमांडो उसके अराउंड काम कर रहे थे। हालेलुया। आपको पता है 20 कमांडो बड़ी बड़ी स्टैन गन्ने लेकर उसके इर्द गिर्द, और वो जा रहा था बिल्कुल लेट लेट के, क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। आपको पता है वो पैरों से विकलांग था, पर उसका औहदा बहुत बड़ा था, गवर्नमेंट की तरफ से उसको बहुत बड़ा औहदा मिला था। आपको पता है आईपीएस जो होते हैं ये पूरे स्टेट को चलाने वाले और देश को, हमारे देश को चलाने वाले बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर जो हैं, ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों वाले वो। और आपको पता है ये सेम टू सेम अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी दिया है। आप शरीर में कमजोर हो सकते हैं, आप प्रार्थना में कमजोर हो सकते हैं, आप वचन में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जिस प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है, शैतान उस अथॉरिटी को पहचानता है, उसको कभी भी चैलेंज करे। हालेलुया। हालेलुया। वो पैरों से विकलांग था, पर आपको पता पूरी स्टेट को चलाने वाला था। पौलुस कहता है हम बड़े कमजोर दिखते हैं पर हम बहुतों को बलवान बना देते हैं। अरे हम मूर्ख से दिखते हैं, बहुतों को बुद्धिमान बना देते हैं। हम बड़े सीधे सीधे दिखते हैं पर कई लोगों के जीवनों को सीधा कर देते हैं। कुरिन्थियों की पत्री पढ़िए। हालेलुया। ये साधारण सा देखने वाला पास्टर, ये देसी से कपड़े पहनने वाला पास्टर आपके लिए साधारण हो सकता है, शैतान यीशु के नाम से ऐसे कांपता प्रभु के सेवकों से। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो सकता है पैसे में गरीब हो सकता है शरीर में कमजोर हो, पर आपको पता आत्मा में बलवान व्यक्ति से दुष्ट आत्मा कांपती है। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर पर उठाकर बोले हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप ज्योति की संतान हैं, आपके अंदर ज्योति दिखाई देती है शैतान को, इसलिए वो आपसे डरता है। और जब आप गवाही देते हो तब उसके विरुद्ध में वो एक्शन लेने की कोशिश करता है, पर आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं। हालेलुया। जब भी मेरी हालात और परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी खराब होती है, जब मुझे लगता है कि सिचुएशन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं एक ही बात बोलता हूं जो मैंने अभी गाया था, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। वो है कि नहीं? डरने की जरूरत है? आगे वो कहता तूफानों से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, दुष्ट आत्मा से क्यों डरूं। और बोलना चाहिए कि नहीं, जीवन और मौत कहां है। हालेलुया। हम बोलते दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, तो दुष्ट आत्मा हमारे शब्दों के द्वारा क्या हो जाती है। अगर मैं बोलूं मेरा यीशु बड़ा महान है, तूफानों का तूफान है, उसके पास बड़ी सामर्थ है और उसे मुझे सामर्थ दी है कि मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, और आपको पता दुष्ट आत्मा डरेंगी। हालेलुया। और मैं जब नया नया विश्वासी था ना, मैं सच बता रहा हूं, उस समय भी मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस था। हमारी गली में कोई तंत्र विद्या करके चला जाता था, लोग डरते डरते हमारे घर पे आते, सबको पता था पूरी गली में हमारे एक घर विश्वासियों का घर था। और जब भी किसी के घर पे कोई आता था, मेरी मम्मी के पास बात कर आते थे, जल्दी आओ देखो किसी ने टोना कर दिया। मेरी मम्मी उठा देती थी, उसको उठा के फेंक देती थी। कई बार तो मैं भी कोई नींबू रख गया, कोई सिंदूर डाल गया, कोई हल्दी डाल गया, कई बार मैं जाता था उठा के फेंक देता। तब मैं बचा ही था, तब भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मुझे किसी भी दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत है। थोड़ा सा और पढ़ दे बेटा, जल्दी बस समाप्त करेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि ना, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे
वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। क्या कभी आपने ये वचन क्लेम किया, प्रभु तेरे वचन के अंदर लिखा मैं हाथ रखूंगा चंगा होगा? कभी बोला? मैं लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के बोलता प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया, मैं उसी अधिकार को प्रयोग करता हूं, यीशु के नाम से मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूं। हालेलुया। पिछली बार एक बहन ने मुझे बोला पास्टर मेरे सर पे आप हाथ मत रखो क्योंकि जो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा वो बहुत बड़ी है। मैंने पता क्या बोला? अरे बहन चिंता मत करो, जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। 8 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, और यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं कुछ भी होगा। मेरे सर के बाल भी, अभी भजन संहिता 128 पढ़ा था, वो कह रहा है धर्मी के बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। मेरे बच्चों के ऊपर भी अनुग्रह होगा, मेरे परिवार के ऊपर भी अनुग्रह होगा, मेरी पत्नी के ऊपर भी अनुग्रह होगा, इस कलीसिया के ऊपर भी अनुग्रह होगा, और यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 34 के अंदर लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। इसकी 20 पढ़ दोगे, लास्ट वर्ष समाप्त करेंगे। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। देखो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया, बाइबल बताती वो निकले और उन्होंने हर जगह क्या किया? हाँ जी, क्या हुआ? और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। और किए कि नहीं किए ना चमत्कार। और कह रहा निकलो, उठो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ज्योति की संतान है, आपके अंदर संसार को कुछ नजर नहीं आएगा, पर शैतान को आपके अंदर आग दिखाई देती है और वो आग से बहुत डरता है। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से मैं ज्योति हूं, और यीशु मसीह के नाम से मेरे द्वारा कितने लोगों के जीवन प्रकाशमय हो जाएंगे, कितने लोगों के जीवन का अंधकार जाएगा यीशु के नाम से। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में धन्यवाद देता। अब यहोवा मैं विश्वास करता हूं जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में राज करता है। मेरा यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ है, मेरा यीशु शैतान और अंधकार की शक्तियों पर जयवंत हुआ है, मेरा यीशु हर एक जादू टाने के स्पिरिट से बड़ा है। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू अद्भुत है। प्रभु आज के संदेश के द्वारा तेरे बच्चों को ब्लेस कर दे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं।